Today we are talking class 8 chapter first crop production and management. So हमने इससे previous और इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पार्ट 1 पढ़ेंगे. So in this previous video हमने क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था कि क्रॉप्स क्या है, क्रॉप्स के कितने टाइप्स होते हैं, कितने कब हार्वेस्ट की जाती है उस क्रॉप को, कब एग्जांपल्स देखे थे फिर उनकी. ओके और इसमें हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का पार्ट 1 मतलब इसमें हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के फर्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे और नेक्स्ट पार्ट फिर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे. सो अगर मैं बात करूं कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है क्या, सो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस सिंपली दैट कि वो प्रैक्टिसेस, वो एक्टिविटीज जो एग्रीकल्चर में हो. अब आप बोलो कि एग्रीकल्चर में हो मतलब एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर है द साइंस डील विद रियरिंग द लाइफ स्टॉक एंड राइजिंग द क्रॉप इज एग्रीकल्चर. मतलब साइंस जब डील करता है मतलब आप जब पशुओं को पालते हो और क्रॉप को उगाते हो तो उसको हम एग्रीकल्चर बोलते हैं. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर, हम ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर इक्वल्स टू फार्मिंग. थोड़ा मैथमेटिक हो जाते हैं कि एग्रीकल्चर इक्वल्स टू फार्मिंग मतलब एग्रीकल्चर इक्वल्स टू फार्मिंग कि एग्रीकल्चर फार्मिंग ही एक तरह से. हाँ, तो एग्रीकल्चर फार्मिंग. अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अगर हम डेफिनेशन देखें तो ऑल द प्रैक्टिस दैट आर इन्वॉल्व इन कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप फ्रॉम सोविंग टू हार्वेस्टिंग आर नोन एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस. ऑल द प्रैक्टिस मतलब जितनी भी एक्टिविटीज है जो इन्वॉल्व होती कल्टीवेशन मतलब आप जब सॉइल को उगाते हो तो जब जो एक्टिविटीज उसमें इन्वॉल्व होती है, कहां से सोविंग मतलब बीज बोने से लेके कटाई तक की जो भी एक्टिविटीज होती है उसको हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोलते हैं. सो इस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में हम इस वीडियो में फर्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पढ़ेंगे, वो है सॉइल प्रिपरेशन. सॉइल प्रिपरेशन है, सॉइल प्रिपरेशन है, इट इज फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ क्रॉपिंग सॉइल. ये फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट ग्रो को जब सॉइल करते हो तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है. क्यों है? क्योंकि सॉइल को प्रिपेयर करना मतलब सॉइल को सीडिंग के लिए, बीज उगाने के लिए प्रिपेयर करना, उसको प्लगिंग करना, लेवलिंग करना, मैन्यूरिंग करना, तो वो हमारी सॉइल प्रिपरेशन आ जाएगी. तो ये फर्स्ट मतलब सबसे पहला यही है कि आप सबसे पहले एक जमीन को प्रिपेयर करेंगे, एक सॉइल को प्रिपेयर करेंगे कि वो कैसी. तो ये फर्स्ट है. एंड द मोस्ट मतलब क्या मोस्ट से मतलब है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वही है. मतलब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट से मतलब अगर आप सॉइल को प्रिपेयर नहीं करोगे, अगर आप प्लगिंग नहीं करोगे तो उसमें सोविंग कैसे होगी, मतलब उसमें आप कैसे बीज उगा सकते हो? नहीं उगा सकते. इसलिए हमें फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ ग्रोइंग क्रॉप का है. इट इज नॉट प्लगिंग, लेवलिंग एंड मैन्यूरिंग. अभी इंपॉर्टेंट है. इसमें हम डिस्कस करेंगे प्लगिंग, लेवलिंग एंड मैन्यूरिंग कि कैसे प्लगिंग होती है, कि लेवलिंग और मैन्यूरिंग. मतलब अगर आपसे पूछे कि इसमें क्या क्या इन्वॉल्व रहता है, अगर सॉइल प्रिपरेशन में पूछे कि क्या क्या इन्वॉल्व है, इसमें प्लगिंग इन्वॉल्व है, लेवलिंग इन्वॉल्व है एंड मैन्यूरिंग इन्वॉल्व है. सो प्लगिंग में क्या होता है? फर्स्ट हम प्लगिंग के बारे में पढ़ेंगे. तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल बाय प्लग. मतलब इट इज द प्रोसेस, ये प्रोसेस है कि आप लूज कर रहे हो. लूज मतलब जैसे दिस वाज एन प्लग, ये प्लग है. तो ये प्लग यहाँ से जब चलेगा तो जब ये चलेगा तो यहाँ सॉइल होगी तो सॉइल को ये ओवर लिफ्टेड कर देगा, मतलब टर्न कर देगा ना सॉइल को. जब ये टर्न करेगा तो उससे हमारी सॉइल क्या आएगी, लूज हो जाएगी, थोड़ी बहुत लूज हो जाएगी. और टर्न मतलब आप उसको टर्न कर रहे हो, ऐसे टर्न हो जाएगी. वो जो ऊपर वाला पार्ट है वो टर्न होकर साइड में चला जाएगा और नीचे वाली पार्ट को ऊपर ले आएगी. तो टर्न करिए सॉइल को बाय प्लग. प्लग से होते हैं ये यूजिंग. अब जरूरी नहीं कि प्लगिंग केवल प्लग से हो, क्योंकि अभी हम इसी वीडियो में इम्प्लीमेंट्स ऑफ प्लगिंग पढ़ेंगे तो उसमें प्लग भी आएगा, हॉय भी आएंगे एंड और भी बताएंगे. सो अब अगर हम देखें एडवांटेज ऑफ प्लगिंग की, प्लगिंग के क्या क्या फायदे. अगर हम प्लगिंग नहीं करेंगे तो क्या हमारी सॉइल प्रिपरेशन का काम पूरा हो सकता है? देखते हैं. अप टर्न द सॉइल, अभी इंपॉर्टेंट है. अप टर्न द सॉइल मतलब आप प्लग चलाओगे ना, तो प्लग में क्या होगा,
अब प्लग चलाओगे तो मैंने अभी आपको बोला कि अपटर्न मतलब वो टर्न हो जाएगी, ऊपर वाले सॉइल ऊपर आ जाएगी और जो ऊपर वाली वो साइड में चल जाएगी, तो अपटर्न होगा सॉइल का अपटर्न। डिस्ट्रॉय द हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, अब हार्मफुल ऑर्गेनिज्म को भी ये डिस्ट्रॉय करेगा। कैसे करेगा, ये इसकी शार्प सी देखिए आपने, जब ये सॉइल में चलेगा तो अंदर से चलेगा तब ये हार्मफुल, जो भी हार्मफुल ऑर्गेनिज्म उनको मारते चलेगा, क्योंकि ये क्या शार्प है थोड़ी बहुत, तो ये ऐसे ही चलेगा भाई। नेक्स्ट विल मेक रूट पेंट्रेट डीपर, ये रूट्स को डीपर बनाएगा। पेंट्रेट डीपर का मतलब है एग्जैक्टली मतलब बहुत अच्छा डीपर बनाएगा। डीपर, अब जब सॉइल डीपर बनेगी तो इसमें आप सोविंग कर सकते हो, तो इसमें आप इरिगेशन कर सकते हो। रिमूविंग वीड्स, रिमूविंग वीड्स, अब आप बोलो मैम वीड्स क्या है, रिमूविंग वीड्स पढ़ रहे हैं तो वीड्स क्या है, तो वीड्स है अनवांटेड प्लांट्स। सिंपल अगर हम इसकी डेफिनेशन और तो अदर वर्ड ले तो अनवांटेड प्लांट मतलब अनवांटेड प्लांट जिनको हमने नहीं उगाया है और वो उग जाते हैं ना, अनवांटेड प्लांट में उगते हैं ना वीड्स। आप क्रॉप कभी भी कोई ग्रो करे, क्रॉप कोई फार्मर है तो उससे आप जाके पूछो कि आप ग्रो कर रहे हो तो जैसे आप वीड ग्रो करो तो वीड के बीच बीच में छोटे छोटे पौधे होंगे, वो किसी और चीज के होंगे, तो उन्हीं को वीड्स कहते हैं। जो अनवांटेड बिना उगाए जो उगते हैं उनको अनवांटेड कहते हैं। अब इम्प्लीमेंट्स मतलब कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स या कौन कौन सी मशीन्स जो टूल्स यूज आते हैं हमारे प्लगिंग में, ठीक है। सो फर्स्ट जो इम्प्लीमेंट्स है आपका जो टूल है ना वो प्लग ही है। प्लग मतलब ये प्लग, दिस वाज एन प्लग, it is used for plugging, a plug is used for plugging। ये प्लग जो है वो किसके लिए यूज होता है, प्लगिंग के लिए यूज होता है। द फील्ड किसको प्लगिंग मतलब अभी हमने प्लगिंग, अब जो प्लगिंग के लिए यूज होता है ये, एंड फील्ड पे जो प्लगिंग होती है उसके लिए यूज होता है। इट इज मेड अप ऑफ आयरन एंड वुड, ये आयरन और वुड से बनता है। आयरन और वुड से मतलब ये जो वाला हिस्सा है इसका, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा इसका आयरन से बनता है, किसी का ये वुड से भी बनता है। अब यहाँ वुड के कहने का मतलब ये है कि जो हमने पहले जो हल चलाते थे ना किसी एनिमल से ड्रॉ करके, वो प्लग वुड से बनते थे, इसलिए यहाँ कहने का मतलब है वुड एंड आयरन। सो हम इसके यहाँ पर यूजेस देखें कि क्या क्या यूजेस होते हैं प्लग के, कि क्या यूज आता है ये। तो यूज की हम बात करें तो फॉर टिलिंग द सॉइल, समझ में आया। टिल करने में मतलब बड़े बड़े लम्स जो होते हैं अंदर सा सॉइल, इनसाइड द सॉइल जो बड़े बड़े लम्स होते हैं उनको टिल करने के लिए ये काम आता है, फॉर टिलिंग द सॉइल। अब ये बात सुनो, प्लगिंग काम करता है ना टिल करने के लिए सॉइल को, इसलिए कोई प्लगिंग को टिलिंग भी कहते हैं। जो प्रोसेस होता है ना प्लगिंग उसको टिलिंग भी कहते हैं, इसलिए फॉर टिलिंग द सॉइल, सॉइल को टिलिंग करता है। फॉर एडिंग fertilizers to the field। जो फील्ड होती है ना उसमें फर्टिलाइजर भी ये ऐड करता है। कैसे ऐड करता है, अब इसके यहाँ पर ऊपर एक इस शेप की ऊपर प्लेट लगा देते हैं। उस प्लेट में क्या होता है, छोटे छोटे एंड सीड पैनल की बात नहीं करती मैं यहाँ पर, फिर वो फर्टिलाइजर होता है, जो फर्टिलाइजर वो गिरता जाता है, इसलिए बोल रही हूँ कि ये फर्टिलाइजर ऐड करता है। फॉर रिमूविंग वीड्स का मतलब है ये वीड्स को भी रिमूव करता है। अभी हम देख रहे हैं कि कैसे रिमूव करता है वीड्स को, ठीक है। अभी हम देख रहे वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट, अभी हमने पढ़ा कि वीड्स क्या होता है, जो अनवांटेड प्लांट होता है उसको वीड्स कहते हैं। तो ये यहाँ पर ये वाला जो डायग्राम ये प्लग का है, इसको अच्छे से देख लो कि हाँ इसे ही प्लग कहते हैं। कोई पूछ ले कि प्लग कैसा होता है, ऐसे बनाना वैसे से बता देना कि आयरन के नीचे प्लेट्स, आयरन की नीचे वो होती है, फिर टायर्स होते हैं, ऊपर ऐसे ब्लेड्स होती है, फिर ऊपर ऐसे होता है, तो उसको अटैच करते हैं, ठीक है। इस तरह से बता देना
एंड यूजेस आप प्लग के समझ गए हो। नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ेंगे इम्प्लीमेंट्स ऑफ हॉय, सॉरी इम्प्लीमेंट्स ऑफ प्लगिंग में हम हॉय पढ़ेंगे। सेकेंड जो हमारा टूल है ना प्लगिंग के लिए वो हॉय है। अब हॉय क्या है, तो हॉय विथ इमेज आप हॉय को अच्छे से समझ सकते हो, इसलिए मैंने इमेज ली है। अ हॉय कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन। समझे आप ना, एक लॉन्ग रोड, रोड से मतलब ये वाला जो हिस्सा है इसको रोड कहते हैं। दिस वाज एन रोड। ये जो रोड है ना ये या तो वुड की बनी होती है या आयरन की बनी होती है। तो हमने अभी देखा कि किसकी बनी हुई है, ये वुड की बनी हुई है। तो एक लॉन्ग रोड होती है इसमें। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बैक प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड। एक स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, ब्रॉड, ब्रॉड मतलब चपटी, बैंड, बैंड मतलब बैंड मुड़ी हुई, ये यहाँ से मुड़ी हुई है ना ये ऐसे, ठीक है। तो ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना ये चाह रहा है कि स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड चपटी जो प्लेट होती है किसकी, आयरन की। ये प्लेट दिख रही है आपको इस तरह से, ये वाली प्लेट, ये प्लेट, ये सो ये ब्रेक, ये किसके से मतलब ऐसे होता है ना हॉय, हॉय इस तरह से हो रहा है। सो उसके ये वाला इसका वुड है, रोड है, रोड है। तो इसके एक एंड पे, इस एंड पे ऐसे प्लेट हो रही है, प्लेट होती है, हमने देखा है प्लेट। द बैंड प्लेट एक्ट एज नाइफ। और ये बैंड प्लेट है ना कैसे वर्क करती है, इट वर्क एक्ट एज अ नाइफ, नाइफ की तरह काम करती है। मतलब नाइफ की तरह ही किसी को भी काट सकती है। आप गर्दन काटो तो गर्दन भी काट सकती है, पर जरूरत क्या है गर्दन काटने की, ठीक है। नेक्स्ट हम समझ में आ गया हॉय में आपको कि हॉय क्या होता है। नेक्स्ट समझ में आ गया आपको हॉय में कि हॉय क्या होता है। हॉय में आपको समझ में आ गया कि हॉय क्या होता है। नेक्स्ट अब अगर हम बात करें तो यूजेस ऑफ हॉय, हॉय की यूजेस। हॉय का समझ में आ गया आपको कि एक लॉन्ग रोड होती है वुड की या आयरन की, और इसमें स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बैंड होता है प्लेट का जो फिक्स होता है एक एंड पे। ये ध्यान रखना, आप ये बोल लो बोथ ऑफ एंड, बोथ ऑफ एंड पे नहीं होता, दोनों एंड पे नहीं होता, केवल एक एंड पे होता है। दो एंड तो होंगे ही होंगे, किसी भी लकड़ी के दो एंड होंगे, तो उसमें से एक एंड जो होता है उसपे ये फिक्स होता है। अब यूजेस ऑफ हॉय अगर देखें तो फॉर लूजिंग द सॉइल, ये सॉइल को लूज करता है। लूज मतलब ये हॉय जैसे पड़ा हुआ है ना वैसे ही रहता है, बस आप इसको इसका ही रोड वाला हिस्सा पकड़ते हैं एंड जोर जोर से सॉइल में से टैप करते हैं, मतलब सॉइल ऐसे जोर जोर से मारते हैं। तो फिर क्या होता है, ये खुद जाता है, खुद जाता है मतलब खुद जाता है, जैसे हम प्लगी में खोदते हैं वैसे ये खुद जाता है, ठीक है। सो फॉर लूजिंग द सॉइल, सॉइल को लूज करता है, एंड फॉर रिमूविंग वीड्स, ये वीड्स को भी रिमूव करता है। अब ये देखो ये यहाँ पर वीड्स है, ये वीड्स को हटा रहा है। वीड्स को कैसे हटाएगा, वीड्स के आगे लगाएगा और जोर से ऐसे इस पे टैप करेगा, मतलब सॉइल पे मारेगा, तो ये वीड्स अपने आप हट जाएगा, क्योंकि वो एक पौधा है वो तो जल्दी से हट जाएगा ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट, प्लगिंग इंप्लीमेंट्स में तो है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या है, इन लार्ज नंबर ऑफ फील्ड प्लगिंग इज डन बाय कल्टीवेटर अटैच्ड बाय ट्रैक्टर। मतलब इन लार्ज नंबर, जब बहुत ज्यादा नंबर पे अगर आपको प्लगिंग करनी है तो आप कब तक हॉय से लेके बैठे रहोगे, नहीं कर पाओगे हॉय से। हॉय से क्या होता है, जब इतना सा आपको प्लग करना है तो हॉय से करो, जब आपको इतना सारा करना है तो प्लग से करो, जब आपको इतने सारे को प्लगिंग करना है तो उसके लिए कल्टीवेटर लगेगा। समझ में आया बात, कि जब हमें छोटे नंबर ऑफ स्केल पे चाहिए होता है तो हम हॉय लेते हैं, लेकिन इफ अगर हम बड़े नंबर पे चाहिए तो हम प्लग लेंगे, और लार्ज नंबर पे, सबसे बड़े नंबर पे अगर हम लेंगे तो हमें कल्टीवेटर चाहिए, क्योंकि हम प्लग से कब तक बैठे रहेंगे भाई, ये बैठे रह सकते हैं। सो एंड अटैच बाय ट्रैक्टर, ये ट्रैक्टर से अटैच है, ये देखिए यहाँ पर ट्रैक्टर के आ रहे हैं पहिए,
ये ट्रैक्टर से अटैच है, ऊपर पूरी पिक्चर मिल नहीं पाई इसलिए हमें ये वाली दी है। ये ट्रैक्टर से अटैच है। इट सेव टाइम एंड सेव लेबर। ये टाइम सेव करता है। टाइम कैसे सेव करता है? क्योंकि अगर आप एक प्लग से करोगे तो कितना टाइम लगेगा लार्ज पे, तो टाइम सेव कर रहा है। सेव लेबर से मतलब हॉय जो होती है, हॉय आपको हाथ से करनी पड़ती है, मतलब एक मशीन नहीं होती, वो आपको खुद को करनी पड़ेगी, तो वो लेबर कितने सारे लगाने पड़ेंगे जब जाके इतने लार्ज होगी। लेकिन अगर आप कल्टीवेटर से करोगे तो ये लेबर भी सेव करेगा आपका टाइम भी सेव करेगा। अब हम सॉइल प्रिपरेशन में हमने क्या क्या चीजें देखी थी? प्लगिंग देखा था, लेवलिंग, मैन्यूरिंग देखा था, जिसमें प्लगिंग में हमने प्लगिंग के इम्प्लीमेंट्स, प्लगिंग के बारे में पढ़ा। अब लेवलिंग की बात, मतलब सेकंड जो इसमें प्रोसेस होता है ना सॉइल प्रिपरेशन, उसमें लेवलिंग हेल्प इन ब्रेकिंग बिग लम्प्स ऑफ सॉइल। सॉइल के जो बिग लम्प्स होते हैं ना, लम्प्स मतलब ऊपर जो होते हैं, मतलब टॉप सॉइल पे जैसे इतने बड़े बड़े बिग लम्प्स हैं, तो हम लेवलर चला के क्या करेंगे? लेवलर चला के उनको तोड़ देंगे, मतलब तोड़ देंगे, आप तोड़ देंगे तो उसको ही लेवलिंग कहते हैं। ठीक है, उसको ही लेवलिंग कहते हैं। इट इज यूज्ड इन सोविंग एज वेल एज इरिगेशन। इसको आप सोविंग मतलब उगाने में, बीज उगाने में जो सीड्स पुट करते हैं उसको सोविंग बोलते हैं। अभी हम पढ़ेंगे आगे वीडियो में। सो सोविंग में भी काम आते हैं और इरिगेशन में भी काम आते हैं। इट इज डन बाय लेवलर। ये लेवलर से डन होता है। ये क्या है हमारा? लेवलिंग विथ लेवलर, मतलब लेवलर से डन होता है। लेवलर का इम्प्लीमेंट ये मान लो आपको, क्या इसका इम्प्लीमेंट जो है वो लेवलर इसका इम्प्लीमेंट। ठीक है, कि इट इज डन बाय लेवलर। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, सो नेक्स्ट टॉपिक इज मैन्यूरिंग। It was our last process. ठीक है, the process of adding manure to the soil is called manuring. जो प्रोसेस होता है कि आप प्रोसेस की आप ऐड करते हो मैन्यूर को। मैन्यूर मतलब फर्टिलाइजर। मैन्यूर, यहाँ मैन्यूर की बात हो रही है, तो मैन्यूर मतलब खाद को जब आप सॉइल में ऐड करते हो तो उसको मैन्यूरिंग कहते हैं। ठीक है, मैन्यूरिंग उसको कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा पूरा वीडियो पूरा सॉइल प्रिपरेशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। सॉइल प्रिपरेशन में हमने क्या देखा? सॉइल प्रिपरेशन कैसे होती है, इसमें क्या क्या इंक्लूड है? प्लगिंग, लेवलिंग एंड मैन्यूरिंग। प्लगिंग में हमने प्लगिंग देखे, उसके एडवांटेज देखे, उनकी इम्प्लीमेंट्स देखे, इम्प्लीमेंट्स में प्लग, हॉय एंड कल्टीवेटर, इन तीनों के भी यूज देखे। फिर हमने लेवलिंग देखी, फिर हमने मैन्यूरिंग देखी लास्ट टॉपिक। एंड इन नेक्स्ट वीडियो हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पार्ट 2 पढ़ेंगे। हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 2 पढ़ेंगे। एंड इफ यू आर लाइकिंग माय वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट इन कमेंट बॉक्स। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, बाय।